ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਸਭ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਸਭ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ आजा माए मेरी ने गम सारे भुल जांदे मां जदों याद आउंदी मेरे अथरू डुल जांदे मां जदों याद आउंदी मेरे अथरू डुल जांदे आजा माए मेरी ने कोई सब्जी तुल जांदी मामा बगैर लोकोए जिंदगी रुल जांदी। मेरे वीरो अदालत अल्लाह दी, हुकूमत अल्लाह दी, इख्तियार अल्लाह दा, कब्जा अल्लाह दा होवेगा। अल्लाह दी अदालत विच सबने पेश होने, सबने हाजिर होने। अल्लाह फरमांदा है हुकूमत मेरी, अदालत मेरी, इख्तियार मेरा, कब्जा मेरा। मेरी अदालत विच लैना लगियां होणगियां अमीर भी, गरीब भी, अदना भी, आला भी, मालक भी, नौकर भी, हाकिम भी, महकूम भी, इमाम भी, मुक्तदी भी, पीर भी, मुरीद भी, हर कोई मेरे दरबार विच पेश होवेगा। और अल्लाह पूछेगा दस्सो लिमनिल मुल्कुल यौम। जदों मेरे वीरों पूछा जाएगा आज मालिक कौन, हाकिम कौन, कोई जवाब नहीं मिलेगा। उदी अदालत जो आवाज आएगी सुन लो लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोर की नमाज थी या असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? अब पहला सवाल तो यह है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली साफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होकर हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे न तजस्सुस से खेल उठे, तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई मेरे रसूल करीम के वाक़या में राज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे। तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम ठंडिया छावा
हुजूर फरमाते हैं सारे नबी सताए गए, मैं सबसे ज्यादा सताया गया। हुजूर फरमाते हैं सारे तड़पाए गए, मैं सबसे ज्यादा तड़पाया गया। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं नबी पाक का चेहरा मुबारक भूख से उतरा हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को शदीद भूख लगी हुई थी। हुजूर ने फरमाया सलमान 3 दिन हो गए खाया कुछ नहीं, चल जा अबू ज़र गिफारी के पास चलते। फरमाया अबू ज़र गिफारी के बाग में गए। जाते ही मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में जाते हुए जनाब उस्मान गनी को भी ले लिया, जनाब अबू बकर उमर अली को भी ले लिया। पहुंचे, जाके मैंने कहा कि अबू ज़र 3 दिन हो गए नबी पाक ने खाया कुछ नहीं, 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, फकर इख्तियारी है, नबी पाक ने खुद इसको इख्तियार फरमाया, 3 दिन से खाया कुछ नहीं। फरमाते हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे यार मुझे पता ही नहीं, किसी ने बतलाया ही नहीं, मैं तो सवेरे भी पेट भर के रोटी खाई और हुजूर इस आलम में। फरमाते हैं घर गए, एक बकरी थी उसको ज़िबा किया, अपनी बीवी से कहने लगे जल्दी जल्दी रोटियां पका, जल्दी जल्दी सालन पका, तुझे पता मुस्तफा ने 3 दिनों से खाया कुछ नहीं। दोस्तों अरब की गर्मी दुनिया में मशहूर है, सुबह का रोजा रखा है ना आपने, और अब जोहर के बाद उठना मुश्किल हो जाता है, असर के बाद बोलना मुश्किल महसूस होता है, लेकिन मेरे दोस्तों 3 दिन का रोजा बगैर इफ्तारी के रोजा, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं जल्दी कर 3 दिन हो गए हुजूर ने खाया कुछ नहीं। आपकी बीवी ने जल्दी से रोटी पकानी शुरू कर दी, सालन तैयार। हजरत जनाब अबू ज़र फरमाते दोबारा बाग में गया, अंगूर पके हुए थे, अंगूरों का खोशा तोड़ा, प्लेट में रखा हुजूर के सामने, हुजूर आप खाइए। उतनी देर में रोटियां पक के आ जाती हैं, सालन पक के तैयार हो जाता है। फरमाया हुजूर एक खजूर उठाते मुंह में रखते, फिर बड़ी देर सोचते रहते, फिर एक अंगूर उठाते मुंह में रखते, बड़ी देर सोचते रहते, फिर एक अंगूर उठाते। बड़ी मुश्किल से 2-3 अंगूर हुजूर ने खाए और गहरी सोच में हुजूर रहे। फरमाते हैं उतनी देर में रोटियां पक के आ गई, सालन मेरे नबी पाक के सामने आया। जब रोटियां पक के आई, सालन सामने आया, हजरत सलमान फरमाते हैं हुजूर ने एक रोटी अपने हाथ पे रखी, 2-3 बोटियां उठा के रखी, चारों कोनों से रोटी लपेट के हजरत सलमान के हाथ में दे दी। फरमाया सलमान जा फातिमा के घर दे आ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी फातिमा 7 दिन हो गए सैयदा भूखी है। तो इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी 7 दिनों से घर में भूखी बैठी है, वो शिकायत नहीं करती, वो लबों से बोलती कुछ नहीं, वो जानती है मेरा बाप दीन की तबलीग में निकला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जा और जाके हजरत फातिमा को ये दे आ। 7 दिन गुजर गए, फातिमा के हलक से लुकमा नहीं। हुजूर फरमाते हैं सारे नबी सताए गए, मैं सबसे ज्यादा सताया गया। हुजूर फरमाते हैं सारे तड़पाए गए, मैं सबसे ज्यादा तड़पाया गया। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं नबी पाक का चेहरा मुबारक भूख से उतरा हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को शदीद भूख लगी हुई थी। हुजूर ने फरमाया सलमान 3 दिन हो गए खाया कुछ नहीं, चल जा अबू ज़र गिफारी के पास चलते। फरमाया अबू ज़र गिफारी के बाग में गए। जाते ही मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में जाते हुए जनाब उस्मान गनी को भी ले लिया, जनाब अबू बकर उमर अली को भी ले लिया। पहुंचे, जाके मैंने कहा कि अबू ज़र 3 दिन हो गए नबी पाक ने खाया कुछ नहीं, 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, फकर इख्तियारी है, नबी पाक ने खुद इसको इख्तियार फरमाया, 3 दिन से खाया कुछ नहीं। फरमाते हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे यार मुझे पता ही नहीं, किसी ने बतलाया ही नहीं, मैं तो सवेरे भी पेट भर के रोटी खाई और हुजूर इस आलम में। फरमाते हैं घर गए, एक बकरी थी उसको ज़िबा किया, अपनी बीवी से कहने लगे जल्दी जल्दी रोटियां पका, जल्दी जल्दी सालन पका, तुझे पता मुस्तफा ने 3 दिनों से खाया कुछ नहीं। दोस्तों अरब की गर्मी दुनिया में मशहूर है, सुबह का रोजा रखा है ना आपने, और अब जोहर के बाद उठना मुश्किल हो जाता है, असर के बाद बोलना मुश्किल महसूस होता है, लेकिन मेरे दोस्तों 3 दिन का रोजा बगैर इफ्तारी के रोजा, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं जल्दी कर 3 दिन हो गए हुजूर ने खाया कुछ नहीं। आपकी बीवी ने जल्दी से रोटी पकानी शुरू कर दी, सालन तैयार। हजरत जनाब अबू ज़र फरमाते हैं दोबारा बाग में गया, अंगूर पके हुए थे, अंगूरों का खोशा तोड़ा, प्लेट में रखा हुजूर के सामने, हुजूर आप खाइए। उतनी देर में रोटियां पक के आ जाती हैं, सालन पक के तैयार हो जाता है। फरमाया हुजूर एक खजूर उठाते मुंह में रखते,
پھر بڑی دیر سوچتے رہتے، پھر ایک انگور اٹھاتے منہ میں رکھتے، بڑی دیر سوچتے رہتے، پھر ایک انگور اٹھاتے، بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئی، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ تو عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں